जोहार, मैं देवरावन मलावी। सेवा जोहार में तुलसी दुर्वे। सेवा जोहार में साधना उइके। कैमरामैन गंगा उइके गंगा हमारे उइके साथ है। और आज हम कहाँ हैं? जनजातीय मानव संग्रहालय में। जनजाति संग्रहालय। इसको नाम क्या है पूरा? मध्य प्रदेश जनजाति मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय। संग्रहालय 1 या 2? ये टू। 2 है। 2 है। कहाँ? भोपाल में। तो आज हम भोपाल में हैं। आपने जैसे सुना ट्राइबल म्यूजियम में, किस जस्ट सामने हम बैठे हैं, हमारे पीछे ट्राइबल म्यूजियम है। गंगा जी आप चाहे दिखा दें। हाँ, ये है ट्राइबल म्यूजियम। और ट्राइबल म्यूजियम हमने घूमा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन सबसे बुरी चीज़ ये लगी, वहाँ जो लिखी बातें, चित्र बहुत बढ़िया था। सब जो दर्शाया गया हर एक ट्राइबलों के, और उसमें भी पूरे समुदाय को नहीं दर्शाया गया, कुछ ही मेन समुदाय को दर्शाया गया। वहाँ जो घर दिखाया गया वो सारी चीज़ें बेस्ट थी। खेलों के बारे में बताया गया वो अच्छा लगा। लेकिन वहाँ बुरा ये लगा, हमारे रीति रिवाज के बारे में इतनी अंधविश्वास और झूठी बातें लिखी हुई है जिन्हें हम कभी मनाया ही नहीं। ऐसा हमने कभी सोचे नहीं, इस प्रकार से उसमें लिखा गया है। तीज त्यौहार के बारे में, हमारे पैन पुरखाओं के बारे में बहुत बुरी चीज़ें लिखी हुई है। बड़ा देवों को बताया गया, फड़ा पैन जिसे हम प्रकृति शक्ति कहते हैं, कि उनकी मैल से पृथ्वी का निर्माण किया गया और यहाँ के लोगों को बड़ा देव के मैल से बनाया गया। ऐसा हमारी मान्यता है ही नहीं, कहीं से कहीं तक हम नहीं मानते। वो बुरी लिखी है। और रीति रिवाज तीज त्यौहार के बारे में, और साथ में हमारी जो मान्यताएं हैं शादी विवाह, इसको लेकर भी बहुत उल्टे सीधे तरीके से लिखा गया है। और सिर्फ गौंड समुदाय के नहीं, जितने भी आदिवासी समुदाय की जो बातें लिखी गई हैं वो भ्रामक लिखी गई है। तो कहीं ना कहीं हमारे तमाम जो बुद्धिजीवी हैं, हर एक ट्राइबलों में सभी समुदाय के, उनको जनजाति कार्य विभाग में यहाँ जो लिखी मान्यताओं को बदलने के लिए, और सही बातें क्या है वो उसको लिख कर यहाँ दें और इसमें सुधार करवाएं। क्योंकि यहाँ जो लोग देख कर जाते हैं, पढ़ कर जाते हैं, उनको ये लगता है कि चलो बहुत अच्छा तो लगा, लेकिन इनकी मान्यताएं बहुत गंदी है। आदिवासी बहुत अंधविश्वासी लोग हैं, ऊट पटांग सोचते हैं। इस प्रकार की अवधारणा लेकर जा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे आदिवासियों के प्रति गलत अवधारणा लेके लोग जनजाति कार्यालय से बाहर जाएं। हम ये चाहते हैं कि उसमें कुछ बदलाव हो। अंधविश्वास भारी हमारी संस्कृति है ही नहीं। हमारी संस्कृति एक नेचुरल है, प्रकृतिवादी संस्कृति है। और हम नहीं चाहते कि यहाँ जो भी गौंड ट्राइब्स जो रहते हैं, यहाँ देखकर वो अपने आप पे कभी गर्व नहीं करते। उनको लगता है कि हमारे जो पुरखे हैं बहुत बेवकूफ़ टाइप के थे और इनकी संस्कृति बुरी थी, क्योंकि गलत तरीके से लिखा गया है। अगर इसमें समय रहते अगर बदलाव नहीं हुआ तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को गर्व से आदिवासी और अपने आप को ट्राइबल नहीं कहेगा। ये जनजाति कार्य विभाग की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी ट्राइबल पीपल और उनकी मान्यताओं की भावनाओं की आहत ना करें, और उनकी जो रियल मान्यता है, जो प्रकृतिवादी लोग हैं, उनके बारे में सिस्टमेटिक लिखें। क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये नहीं लिखा गया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, शहर का कोई भी आदिवासी अपने आप पे गर्व नहीं करेगा, सब अपनी पहचान छुपाएगा। क्योंकि ऐसी अंधविश्वास भरी बातें पुरखों के बारे में सुनकर कौन नहीं छुपाएगा, हर कोई छुपाएगा। लेकिन जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। तो जनजाति कार्य विभाग इसमें रिसर्च करें। इतने सारा विभाग बना के रखें, उनमें इतना फंड आता है लेकिन इस्तेमाल नहीं करते। उनके कर्मचारी वो जो लोकल में जो ट्राइबलों के कल्चर को लेकर उसको लेकर काम नहीं करते। ये बहुत बुरी बात है। मैं जनजाति कार्य विभाग भोपाल की निंदा करता हूँ कि इन्होंने हमारे पुरखों का अपमान किया है और हमारी संस्कृति, कल्चर, रीति रिवाज सभी के बारे में इन्होंने गलत लिखा है। दिखाया सही है, और गोटुल को भी घोटुल लिखा है, और उसमें इतनी बुरी बातें लिखी है। इनने गोटुल में राक्षसों की हड्डी लगाते हैं गोटुल में। ये क्या बात हुई? ट्राइबलों में गोटुल होता है, घोटुल नहीं होता। और हमारे शिक्षा का केंद्र होता है, उन्हें राक्षस की हड्डी लगाए हैं। इस प्रकार से मतलब गलत सांपों से बनाया गया गोटुल, ये बिल्कुल गलत चीज़ें बताई गई है। हम लोग गोटुल में हम लोग रहे हैं, हम शिक्षित हैं, हमें पता है हमारी संस्कृति क्या है, जो हम मनाते हैं, जो हम अपने निजी जीवन में हमारा कल्चर जो है, हमारा कल्चर बहुत बढ़िया और पूरा प्रकृतिवादी। लेकिन यहाँ हमने ऐसा देखा कि हमने जो मनाते ही नहीं, जो हम सोचते भी नहीं, वो चीज़ें यहाँ भर के रखा है, कि बहुत गलत है। और इसके लिए हम गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन जो शैक्षणिक हमारा संगठन है, और तमाम स्टूडेंट यूनियन के हम छात्र सभी समुदाय के बारे में जो यहाँ पर भ्रामक बातें लिखी हुई है, झूठी बातें लिखी हुई है, उसको बदलने के लिए हम लिखित रूप में जनजाति कार्य विभाग को देंगे। और कुछ बोलना चाहते हैं आप साधना जी? ये है कि सही मायने में पूरी तरीके से यहाँ पर इतिहास को चेंज किया गया है। क्योंकि जो हमारी रीति रिवाज सभ्यता है वहाँ पर बिल्कुल दर्शाया नहीं गया। पूरी तरीके से, एक तरीके से कहते हैं कि कहानी बताई गई है, जो कि कहानी है, पूरी तरीके से कहानी है इन लोग के मन से बनाई गई तरीके से झूठी जो बताई कहानी है, पूरे मन से बनाई गई है। जो हमारे ट्राइबल कल्चर में होता है वैसा बिल्कुल कोई रीति रिवाज एक भी नहीं मिलती। यहाँ तक कि गोटुल भी हो गया है, और काफ़ी मान्यता होती है अपने पूर्वजों के स्थान काफ़ी ठीक ठाक है, लेकिन उसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है, जो कि हमारे लिए बहुत खतरनाक होगा आने वाले समय के लिए। क्योंकि जब युवा पीढ़ी, जैसे आज की युवा पीढ़ी तो हम लोग जान रहे, लेकिन
हमारी युवा पीढ़ी आएगी उसके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी हर चीज़ गलत तरीके से दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, लिखी गई है पूरी तरीके से। जो हम लोगों को अब मिलकर यहाँ पर पूरी तरीके से पूरी जो संस्कृति है हमारी रीति रिवाज उसको सही तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा, वरना आगे वाले समय में ये कुछ भी नहीं बचने वाला। अस्तित्व भी खत्म होगा। आने वाली जनरेशन को यही लगे कि यार हमारे पुरखे तो एक नंबर के बेवकूफ़ लोग हैं, इसलिए वो अपने आप को प्राउड महसूस नहीं करेंगे। हम अपने कल्चर पे इसलिए प्राउड करते हैं क्योंकि हमारे प्रकृतिवादी और मौसम परिवर्तन और फसलों के अकॉर्डिंग ट्राइबलों के 30 त्यौहार रहते हैं। लेकिन हमें यहाँ देखकर ये तो लगा नहीं बिल्कुल भी कि हमारा जो कल्चर है वैसा नहीं दर्शाया गया।